जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि इस पार्क के पीछे जो सबसे बड़ा नाम जुड़ा है वो है जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट का, जिन्होंने कई आदमखोर बाघ और तेंदुओं का शिकार कर लोगों को भय से मुक्त करवाया था। उनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। नैनीताल में जन्मे होने के कारण जिम कॉर्बेट को नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र से बेहद लगाव था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल से ही पूरी की। पश्चिम बंगाल में रेलवे की नौकरी की, लेकिन मन नैनीताल में लगा रहा। 1915 में स्थानीय व्यक्ति से कालाडूंगी क्षेत्र की छोटी हल्द्वानी में जमीन खरीदी। वो गर्मियों में नैनीताल आया करते थे। उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए अपनी 221 एकड़ जमीन को खेती और रहने के लिए दे दी, जिसे आज कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है। 1947 में जिम कॉर्बेट देश छोड़कर विदेश चले गए और कालाडूंगी स्थित अपने घर को अपने मित्र चिरंजी लाल शाह को दे दिया। 1965 में चौधरी चरण सिंह वन मंत्री बने तो उन्होंने इस ऐतिहासिक बंगले को आने वाली नस्लों को जिम कॉर्बेट के महान व्यक्तित्व को बताने के लिए चिरंजी लाल शाह से 20,000 रुपए देकर खरीद लिया और एक धरोहर के रूप में वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। तब से लेकर आज तक ये बंगला वन विभाग के पास ही है। वन विभाग ने जिम कॉर्बेट की अमूल्य धरोहर को आज एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया है। हजारों की तादाद में देश विदेश से सैलानी जिम कॉर्बेट से जुड़ी यादों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे। उनको तत्कालीन अंग्रेज सरकार आदमखोर बाघों को मारने के लिए बुलाती थी। गढ़वाल और कुमाऊं में उस वक्त आदमखोर बाघ और गुलदारों ने आतंक मचा रखा था। उनके खात्मे का श्रेय भी जिम कॉर्बेट को ही जाता है। कई आदमखोरों का शिकार करने के बाद जिम कॉर्बेट के मन में जीवों के प्रति प्रेम बढ़ गया। हृदय परिवर्तन होने के कारण जिम कॉर्बेट ने बाघों के संरक्षण के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट ने कभी भी बाघ या फिर अन्य जानवर को मारने के लिए बंदूक नहीं उठाई। भारत सरकार ने 1955 में राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। ये आज भी विश्व में बाघों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी देश विदेश से आते हैं। कि हर वर्ष 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट साहब का जन्मदिन होता है और हम लोग इसको खूब धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। कॉर्बेट एक शिकारी ही नहीं थे। उन्होंने जब शिकार छोड़ दिया केवल मैनीटर्स उन्होंने मारे और उसके अलावा संरक्षण के प्रति उनका बहुत अच्छा नजरिया था। जो आज कॉर्बेट पार्क बच पाया है वो उन्हीं की देन है। और पहला नेशनल पार्क जो पहले हेली नेशनल पार्क और बाद में रामगंगा और फिर वर्तमान में कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना गया, उसको बनाने के पीछे मुख्य जो फोर्स थी वो जिम कॉर्बेट साहब थे और अपने वन्यजीव प्रेम के कारण ही उन्होंने जो है इस क्षेत्र को बचाने के लिए। जिम कॉर्बेट साहब का जहाँ तक सवाल है, जिम कॉर्बेट साहब शिकारी के रूप में ज़्यादा प्रख्यात थे, लेकिन हिंदुस्तान उनको एक कंजर्वेशनिस्ट के तौर पे और एक वाइल्ड लाइफ के बचाने वाले के तौर पे ज़्यादा जानता और मानता है। बिकॉज उसकी वजह ये है कि भारतवर्ष में और अपितु एशिया में जो पहला नेशनल पार्क बना, पहला नेशनल पार्क क्रूगर नेशनल पार्क था दुनिया अमेरिका में। क्रूगर मैं गलत कह रहा हूँ, शायद कोई और पार्क था, लेकिन एशिया का पहला पार्क है ये। और इसके बनाने वाली कमेटी के मेंबर और सजेशन ही जिम कॉर्बेट साहब का उस समय की तत्कालीन सरकार को था कि टाइगरों को अगर बचाना है तो हमें इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करना पड़ेगा। और हमारी बाउंड्रीज तय करने में जिम कॉर्बेट साहब का बहुत बड़ा हाथ था कि नेशनल पार्क कहाँ से कहाँ तक होगा, किस तरह की इसकी रूपरेखा होगी। आज जिम कॉर्बेट का 147वां जन्म दिवस है, तो इस अवसर पर धनगढ़ी गेट पर हमने माल्यार्पण किया है इनकी प्रतिमा पर, याद किया है उनके द्वारा किए गए कंजर्वेशन से संबंधित कार्यों को। और इसके अतिरिक्त जो हमारे वन श्रमिक हैं जिन्होंने अपनी जान निछावर की है कंजर्वेशन के लिए गत 30 वर्षों में, उनको भी हमने याद किया, उनके द्वारा किए गए कामों को हमने याद किया है, शहीद स्थल पर माल्यार्पण किया है। और इसके अतिरिक्त सभी जो नेचर लवर्स हैं, जो स्थानीय ग्रामवासी हैं, हमारा स्टाफ है, नेचुरलिस्ट हैं, उन सभी लोगों के साथ मिलकर हमने एक केक भी यहाँ काटा है। प्रयास हमारा यही है कि एक जन सहभागिता का हम उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर पेश कर सकें, खासकर मानव वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से, जो कि अब धीरे धीरे इस लैंडस्केप में बढ़ता हुआ दिख रहा है। संवाद 365 के लिए रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट।